संडे स्कूल सर्विस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग संडे स्कूल की आराधना को आरंभ करेंगे और आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। ओडिया गीत में से भारी भला लगे मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। सेही पथ सेही सत्य से जीवन सेही शरण सेही पथ सेही सत्य से जीवन सेही शरण। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। जिस नाम बिना वृथाम जीवन साड़ी नुहे कटी सुगंधी साराणा। जिस नाम बिना वृथाम जीवन साड़ी नुहे कटी सुगंधी साराणा। सेनामणिये मोर दुःख का सणा शयन सपनी मोर से गाठना। सेनामणिये मोर दुःख का सणा शयन सपनी मोर से गाठना। सेनाम मोर परिधना सेनाम मोर भूषण सेनाम मोर परिधना सेनाम मोर भूषण। भारी भला लगे मते जिसम का नाम ते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। जिस मोर बंधुताम पारका सीख्यामा सिंधु जीवन चढ़ाका। जिस मोर बंधुताम पारका सीख्यामा सिंधु जीवन चढ़ाका। महामहिमा से अनंत राजना वंशी बरहामुख्यनानुख्यना। महामहिमा से अनंत राजना वंशी बरहामुख्यनानुख्यना। से मोर महापरिप्रसाद से मोर जीवन से मोर महापरिप्रसाद से मोर जीवन। भारी भला लगे मते जिसम का नाम मते जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम चिर मनोरम मोर जिसम का नाम। आइए हम लोग अपना महापवित्र विश्वास दर्पण को मान ले कि यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ पोंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया क्रूस पर चढ़ाया गया मर गया और गाड़ा गया पाताल में उतरा तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया पवित्रों की संगत पर पापों की क्षमा देह खींचे उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। Are you ready? Oh yes, yes, yes.
आप सबों को मेरी ओर से ईशु सहाय। तो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम कहानी सुनेंगे इसहाक के बारे में। तो इसहाक कौन था? इसहाक सारा और इब्राहिम का पुत्र था। तो हम कहानी सुनेंगे इसहाक के विवाह के बारे में। तो जब सारा 127 वर्ष की थी तभी उसकी मृत्यु हो गई। इब्राहिम भी काफी बूढ़ा हो चुका था। फिर उसने सोचा कि मैं इसहाक का विवाह करवा दूं। फिर वो अपने एक दास को बुलाकर उससे कहता है कि तू मेरे जांघ के नीचे हाथ रखकर शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए एक कन्या, पर जिस देश में मैं रहता हूँ कनान में, तो कनानी कन्याओं को नहीं ढूंढेगा, वरन तू मेरे कुटुंबियों के यहाँ जाकर मेरे पुत्र के लिए कन्या ढूंढ कर लाएगा। फिर उसका दास उसका आज्ञा के अनुसार अपने स्वामी इब्राहिम के ऊँटों में से कुछ 10 ऊँट छांट कर और कुछ बहुमूल्य वस्तु अपने साथ लेकर निकल पड़ता है। फिर वह कहाँ पहुँचता है? मेसोपोटामिया के नाहोर नगर में। फिर वह एक कुएं के पास रुक जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ रहता है। और फिर वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, जिस कार्य के लिए मैं आया हूँ उसे सिद्ध करने में मेरी मदद कर। फिर वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि जो भी कन्या इस कुएं के पास पानी भरने आए और जिस भी कन्या से मैं कहूँ कि मुझे पानी पिला और वो मुझसे कहेगी ले पी ले, फिर मुझसे कहेगी कि मैं बाद में तेरे ऊँटों को भी पानी। फिर थोड़ी देर बाद कुछ कन्याएं कुएं के पास आती हैं। फिर वह उनमें से एक कन्या से पूछता है, मुझे पानी पिला। फिर वह उससे कहती है, ले पी ले, फिर बाद में मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी। फिर उसके बाद पानी पीने के बाद वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है और परमेश्वर से कहता है कि जिस प्रकार मैंने तुझसे प्रार्थना में मांगा था उसी प्रकार हुआ। फिर वह उस कन्या से उसका नाम पूछता है, तो वो अपना नाम रिबका बताती है। फिर वो पूछता है कि तुम्हारे पिता का क्या नाम है? फिर वो बताती है, मेरे पिता का नाम बातुएल है। तो बातुएल कौन था? बातुएल इब्राहिम का भाई नाहोर, नाहोर के पुत्र मिल्का, उसका पुत्र बातुएल। तो फिर वह उससे कहता है कि फिर वह रिबका के साथ उसके घर जाता है। फिर वह उसके माता पिता से मिलता है। उसके माता पिता से वह फिर जब उसके माता पिता उसे भोजन देते हैं तो वो कहता है कि जब तक मैं अपना कार्य पूरा ना करूँगा मैं भोजन नहीं करूँगा। तब उसके माता पिता पूछते हैं, किस कार्य की तू बात कर रहा है, तू हमें बता। फिर वह दास उनको बताता है कि मेरे स्वामी इब्राहिम ने मुझे भेजा है अपने पुत्र इसहाक के लिए कन्या ढूंढने के लिए। फिर वह सारी बातों को बताता है कि रिबका ही वो कन्या है जिसको परमेश्वर ने इसहाक के लिए सिद्ध किया है। तब उसके माता पिता कहते हैं, जब परमेश्वर ने सिद्ध किया है तो हम क्या बोले। फिर वह रिबका और इसहाक के विवाह के लिए राजी हो। फिर वह दास रिबका के माता पिता से कहता है कि अब हमें विदा कीजिए। तो रिबका के माता पिता उस दास से कहते हैं कि रिबका को कुछ दिन हमारे यहाँ रहने दो, कम से कम 10 दिन। तब वह दास उससे कहता है, यह वह जिसने मेरी यात्रा सफल की है, इसलिए तू मुझे मत रो और मुझे विदा कर। मेरे स्वामी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। फिर उन्होंने रिबका को बुलाया और रिबका से पूछा, रिबका क्या तुम जाना चाहती हो? तो रिबका ने कहा हाँ। फिर उसके माता पिता ने रिबका को और उसके कुछ सहेलियों को रिबका के साथ भेज दिया। फिर वह वहाँ से निकल पड़े। फिर वे लोग वहाँ से निकल पड़ते हैं। फिर इसहाक जो दक्षिण की ओर रहता था, लहरोई नामक कुएं के सामने एक मैदान, वहाँ पे वह टहलने को निकला था। फिर वह देखता है कि कुछ ऊँट उसके तरफ आ रही हैं। फिर थोड़ी ही दूर में ऊँट रुक जाती है। फिर सारा वहाँ उतर जाती है और उस दास से पूछती है
कि वह पुरुष कौन है जो वहाँ पे टहल रहा है। तब वह दास उसे उत्तर देता है कि वही वह पुरुष है जिससे तेरा विवाह होने वाला है। फिर वह अपने सर को ढक लेती है। फिर ईसाक उसके सामने आता है, फिर उसे वहाँ से ले जाता है। फिर वो दोनों विवाह कर लेते हैं। फिर विवाह के बाद इब्राहिम जो कि 175 वर्ष का हो जाता है और वो उसके बाद उसकी मृत्यु। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें परमेश्वर पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह उस दास ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और उसी प्रकार हुआ। तो हम भी हमेशा परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो बच्चों, आप भी हमेशा प्रार्थना कीजिए। कोई भी कार्य करने से पहले प्रार्थना कीजिए ताकि वह सफल हो, और सफल होने के बाद हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देना ना भूलें। धन्यवाद। आइए हम लोग संडे स्कूल को अंत करते हुए प्रार्थना करेंगे। ये सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, इस घड़ी प्रभु जी हम एक संडे स्कूल होकर आपके चरणों के निकट आते हैं। प्रभु जी, आप ही हम हर एक की संसाथ हो लीजिए, और पिता परमेश्वर हम हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए। हमारे प्रत्येक कार्य में प्रभु जी आप ही हम हर एक की मदद और अगुवाई कीजिए। हर छोटे बड़े कार्य को करने में आप ही हमें शक्ति सामर्थ्य दीजिए, ताकि प्रभु जी हम हर कार्य में सफलता प्राप्त कर पाएं। प्रभु जी आप ही के पवित्र हाथों में हम हर एक को समर्पित होते हैं। हम हर एक को आप ही संभालिए, हमें चलाइए। आप ही पिता अपने बुद्धि के भंडार से बुद्धि, ज्ञान, स्मरण शक्ति, समझ शक्ति से हमें आशीषित कीजिए, ताकि प्रभु जी हम अपने पढ़ाई के जीवन में हम उन्नति करने पाएं। और पिता परमेश्वर, हम अपने इस क्लास में प्रभु जी हम अच्छे मार्क्स में पिता उत्तीर्ण होकर आपकी महिमा स्तुति करने सकें। पिता परमेश्वर, आप ही हम हर एक के संसार को लीजिए। इस कोरोना महामारी के बीच में प्रभु जी हम हर एक की सुधि लीजिए, हमें सुस्वस्थ शरीर प्रदान कीजिए, और प्रभु जी आप ही की महिमा स्तुति करते हुए इस जीवन को बिताने में हमारी मदद और अगुवाई कीजिए। पिता परमेश्वर, हम इस घड़ी संडे स्कूल होकर हम हर एक को आप ही में समर्पित होते हैं। प्रभु आप ही हम हर एक को अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करें, और पिता परमेश्वर हमारे द्वारा आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए। प्रभु जी, और हम आपसे क्या मांगे? हमारे मांगने से पहले आप हमारी सारी छोटी बड़ी ज़रूरतों को जानते हैं और उन्हें पूरा करके भी आए हैं। प्रभु जी, आगे भी आप ही हमारे की आवश्यकताओं को पूरी कीजिए, और पिता परमेश्वर हमारे सारे पाप दोष अपराधों को आप दया से क्षमा कर दीजिए। और यह प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और अपनी महिमा के निमित्त पूरी कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग पूर्ण होवेगा। प्रभु शक्ति अति, शक्ति अति, शक्ति अति मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय। जब लोग तू न आवेगा, जब लोग पूर्ण होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की दया, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मेल मिलाप हम सबों के साथ हुए। आमीन। यीशु